मिल्टन हेर्शे returned to the village where he had been born in the heart of dairy country. He opened his chocolate manufacturing plant 1905 यानी 1905 में with access to all the fresh milk. He began, यहाँ देखिए, he began producing the finest milk chocolate. The plant opened in a small Pennsylvania village is today the chocolate factory in the world. The confections created here are around the world. Around बताया है ना, लगभग, ये अभी प्रीपोजिशन में हाल ही में पढ़ाया था। आप देख लो, क्लोज टेस्ट हो या ग्रामर में अब कहीं भी अगर प्रीपोजिशन आएगी तो आप देखिएगा मैं जो पढ़ाया हूँ इतना डिटेल में प्रीपोजिशन, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को अक्सर दिक्कत हो रही कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो भाई ये यूट्यूब की कोई प्रॉब्लम रहती है कभी कभी, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ना रियलाइज़ किया करिए, जाए तो ठीक है, ना जाए तो आप सक्सेस हब का जो चैनल है उसको ओपन किया करिए, और हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो वीडियो डेली पढ़ता है सारा प्लेलिस्ट में रहेगा। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आया है तो वीडियो पड़ा रहेगा, आप जाके देख लीजिए। और जो बच्चे प्रेस आइकन वगैरह, जो प्रेस घंटे वगैरह ना किए हों और आल वाले में क्लिक ना किए हों, कर और देंगे तो नोटिफिकेशन भी जाएगा उन लोगों के पास, ठीक है। फिर भी अगर किसी दिन नोटिफिकेशन नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक चीज़ की बेकायदा प्लेलिस्ट बनी है, ग्रामर की सेपरेट फाइल अलग है, वोकैब की अलग है, नॉन ग्रामेटिकल की अलग है, और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ढेर सारे वीडियो पढ़े हैं। तो आराम से मन लगा कि इंग्लिश को पढ़ते रहिए और सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर कर दिया होगा, आइए हम देख लेते हैं। बच्चों आंसर करिए, इस पैसेज नंबर जो 6 है आपका, इसका सारे बच्चे आंसर करके मेरे को बताएं क्या होगा, ठीक है। कृति जी एक कहे, दीपाली जी, नारायण जी, शिखा जी, हिमांशु जी, सुलोचन जी, शेयर वगैरह आप लोग लगता है इस समय कर नहीं रहे हैं, यहाँ जान की बाजी लगा के आपको पढ़ाया जा रहा है और आप लोग बस लाइटली ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऑफलाइन अगर एक बार बैच खुला ना फिर हम आपको बताते हैं। रमेश जी, नारायण जी, चलिए बच्चों देखिए, खुशबू जी, चलिए देखते हैं आप लोग कितना सही किए हैं। देखिए कैपिटल में लिखा है मिल्टन हेर्शे, ये किसी व्यक्ति का नाम है। रिटर्न, ये लौट के आए थे, टू द विलेज, उस गांव में, वेयर, जहाँ पे, ही हैड बीन बॉर्न, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये कंजंक्शन है वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला, कंजंक्शन भी पढ़ा देंगे तो ग्रामर में और अच्छी समझ आ जाएगी। प्रीपोजिशन से काफ़ी नॉलेज आपकी बड़ी होगी, कंजंक्शन पढ़ लेंगे तो बहुत समझ आपकी क्रिएट हो जाएगी, मतलब आने लगेगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। मिल्टन हेर्शे रिटर्न टू द विलेज, मिल्टन नाम के जो व्यक्ति थे वो उस गांव में लौट के आए थे, वेयर, जहाँ पे, ही हैड बीन बॉर्न, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इस शहर, ये जो गांव था ये था क्या, इन द हार्ट ऑफ डेयरी कंट्री, यानी दूध वाली, जो डेयरी मतलब दूध से रिलेटेड है ना, जो डेयरी वाली कंट्री थी उसका ये हार्ट माना जाता था ये गांव। इस गांव को दूध वाली कंट्री का हृदय माना जाता था। ही, वहाँ पे आने के बाद, ही ओपेंड, इन्होंने खोला, ही चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी की स्थापना इन्होंने उस गांव में आके ओपन किया जहां इनका जन्म हुआ था। और जो क्या थी, दुग्ध उत्पादन वाली कंट्री का जो गांव हार्ट माना जाता था। 1905, तो ये बात तो याद ही होगी कि बड़े प्लेस के लिए, बड़े टाइम पीरियड के लिए हम लोग इन लगाते हैं, याद करिए, तो इन 1905 लगेगा। तो एट तो पर्टिकुलर और सर्टेन के लिए लगता है तो एट नहीं लगेगा। ऑन तो सरफेस के लिए या टाइम के सेंस में दिन तारीख के लिए लगता है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ये भी नहीं लगेगा। टू तो आपको पता है सेंडर के लिए लगता है, या डेस्टिनेशन के लिए लगता है, या रेसिपिएंट के लिए लगता है, उस सेंस में लगता है, या फिर कंपैरिजन के लिए लगता है। इन आपको बताया था बड़े टाइम के लिए या बड़े प्लेस के लिए, तो इन 1905 के लिए लगेगा, इन 1905। ओके, प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, गलती से भी गलती नहीं हो सकती। विद एसेस, अच्छा विद का यूज एक हम डिस्पाइट के भी सेंस में पढ़ा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ना कि जो मैं साइलेंट फीचर एक एक प्रीपोजिशन का पढ़ाया हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। अब वो विद यहाँ सेंस ले लेंगे साथ का, और यहाँ साथ का कोई सेंस ही नहीं है। विद का एक यूज डिस्पाइट भी बताए थे ना, तो यहाँ है के बावजूद या क्योंकि के भी सेंस में आप बोल देंगे।
देखिए या के कारण के भी सेंस में यहाँ पे बोलेंगे, साथ का सेंस नहीं है। विद एसेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रकार के शुद्ध दूध वगैरह मिलते थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली। ही बिगैन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, और उन्होंने शुरू कर दिया सबसे अच्छी वाली मिल्क की, दूध की चॉकलेट बनाना उन्होंने चालू कर दिया। तो दूसरे में देखिए, ही कंसीडर मतलब विचार करना, नीडेड मतलब जरूरी, जो चीज जरूरी थी, और नीड का मतलब होता है आटा वगैरह जो आप लोग गूंथते हैं, तो वो होता है आटा गूंथना या कोई चीज गूंथना, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। तो इसका सेंस थोड़ा समझिए, सेंस समझिए। विद एसेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, मतलब जो चीज उनको फ्रेश ताजा दूध चाहिए था, इसलिए ही नीडेड उनको जो ताजा फ्रेश दूध चाहिए था वो उनको यहीं पे अवेलेबल था, इसलिए ही बिगैन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट। इसलिए उन्होंने क्या चालू कर दिया था, वहां पे मिल्क की चॉकलेट बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि जो चीजें उनको जरूरत थी वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल थी। फिर है द प्लांट ओपन इन अ स्मॉल, प्लांट को ओपन किया गया, खोला गया, इन अ स्मॉल एक छोटे से पेंसिल्वेनिया विलेज, ये एक गांव का नाम है, वहां पे इज टुडे और आज के दिन में। तो तीसरा देख लीजिए, हु, आप थोड़े बच्चे अगर ना जानते हो तो जान ले, जब भी ये WH वर्ड बीच में आता है, खासकर WH वर्ड इन द सेंस, इससे सारे WH वर्ड से नहीं है, WH वर्ड यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है हु, हुम, हुज, और व्हाट भी होता है, दैट भी होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। खासकर WH वर्ड का जब ये हु, हुम, हुज का यूज करते हैं तो एंटीसीडेंट के रूप में इंसान आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तीसरे में फिल करना है, लेकिन ये प्लांट तो इंसान है नहीं, तो वस्तु या चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाते हैं, तो यहाँ पे दैट लगेगा ना, तो हु नहीं लगेगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। व्हेन तो टाइम दिया होता तब लगता, तो ये भी नहीं लगेगा। व्हाट तो बिना एंटीसीडेंट के आता है, इसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं लगेगा, दैट यहाँ पे लगेगा। द प्लांट दैट ओपन इन अ स्मॉल विलेज, वह प्लांट या वह कंपनी जो ओपन की गई थी इस छोटे से गांव में, इज टुडे आज के दिनों में वह है द चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, वो संसार की सबसे, अब क्या आपके पास देखिए, आपके पास है पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, पढ़ाया हूँ सेकंड वाली सीरीज में। लार्जर ये कंपैरेटिव डिग्री है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो कंपैरिजन तो यहाँ पे कराना नहीं है, तो लार्जर तो कभी नहीं आएगा। मोस्ट लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट खुद सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी अपने आप में सुपरलेटिव है, तो दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सबसे ज़्यादा दिखाना है तो यही लगेगा। तो कह रहा है टुडे द लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, और यही फैक्ट्री आज के ज़माने में संसार की सबसे बड़ी चॉकलेट की फैक्ट्री है। द कन्फेक्शंस, यानी जो ये कन्फेक्शनरी सुनते हैं ना, तो कन्फेक्शंस का मतलब यहाँ पे मिठाइयों से है। क्रिएटेड, जो यहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, हियर यहाँ पे, आर अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड का एक मतलब लगभग भी होता है, चारों तरफ भी होता है, लगभग, साइलेंट फीचर में सब पढ़ाया हूँ। संसार के चारों तरफ या संसार में चारों तरफ लोगों की क्या बनी हुई है, लोग इसे पसंद करते हैं ना। तो चॉइस तो विकल्प होता है, कलेक्शन तो संग्रह होता है, सिलेक्शन तो चुनाव होता है, और फेवरेट्स मतलब होता है मनपसंद, तो यही होगा फेवरेट, कि आज संसार में चारों तरफ या लगभग संसार के हर एक क्षेत्र में ये मिठाइयाँ लोगों की फेवरेट बनी हुई है ना। तो माय डियर लर्नर, पहले में ऑप्शन था इन, दूसरे में ऑप्शन था नीडेड, तीसरे में ऑप्शन था दैट, चौथे में ऑप्शन था लार्जेस्ट, पांचवें में ऑप्शन था फेवरेट्स। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। मिल्टन हैड से रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, मिल्टन नामक जो व्यक्ति थे वो अपने गांव में लौट आए जहां पे इनका जन्म हुआ था, और ये गांव था क्या, इन द हार्ट ऑफ डेयरी कंट्री, यानी दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, वो उस कंट्री का, उस देश का वो हार्ट था, यानी हृदय माना जाता था। ही ओपनड हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पर आके उन्होंने चॉकलेट बनाने वाली कंपनी को ओपन किया, यानी शुरू किया इन 1905, 1905 में। विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, शुद्ध दूध मिलने के कारण
ही नीडेड, जो उनको ज़रूरत थी वो मिलने की वजह से या के कारण, ही बिगैन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट, उन्होंने सबसे अच्छी दूध वाली चॉकलेट को बनाना चालू कर दिया। द प्लांट दैट ओपन इन अ स्मॉल पेंसिल्वेनिया विलेज, ये जो कंपनी थी जिसको ओपन किया गया कि इस गांव में, इस टुडे द लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, वो आज संसार में सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। द कन्फेक्शंस क्रिएटेड हियर, यहाँ पे जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, आर फेवरेट्स अराउंड द वर्ल्ड, वो संसार के हर एक क्षेत्र के लोगों की फेवरेट बनी हुई हैं। तो आई होप डियर लर्नर, आज के भी ये सारे 15 क्वेश्चन वाले जो पैसेज हुए, ये सब के सब आपके बहुत अच्छे से पसंद आए हुए होंगे और समझ में भी आया हुआ होगा। माय डियर लर्नर, एक भी सिंगल भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। उसके बाद भी कोई डाउट हो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप करिए, जो आपका नंबर नीचे चल रहा होगा उस पर व्हाट्सअप चलता है, आप किसी भी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं। हालांकि लेट में मैं रिप्लाई देता हूं, लेकिन 24 आवर्स के बाद या 24 आवर्स में मैं, आजकल तो मैं खाली रहता हूं, दे दूंगा टाइमली, ठीक है। तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा और मन लगा के पढ़िए डियर लर्नर, ताकि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाए। नहीं तो इसी तरह की अगर पैंडेमिक आती रहेगी तो आदमी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब प्यार से कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सारे के सारे पैसे आज के क्लियर हुए कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए और बहुत ज़्यादा शेयर वगैरह किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकें, जुड़ सकें, ठीक है। प्रिया जी, निधि जी, अनंत जी, नारायण जी, परवीन जी, खुशबू जी, प्रिया, प्रीति जी, साहिल, शैली जी, प्रवीण जी, सूरज वर्मा, विद एसएस वाला सेंटेंस फिर से बता दीजिए। डियर लर्नर, यहाँ पे विद का सेंस है के कारण या क्योंकि, विद एसेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रकार शुद्ध दूध मिलता था, ही नीडेड, जितना उसको जरूरत थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मतलब कंपनी को स्टार्ट किया। यहाँ विद का सेंस साथ से नहीं है, और ये बात अच्छे से समझनी है तो प्रीपोजिशन वाले में जाइए, वहाँ पे विद का मैंने डियर लर्नर साइलेंट फीचर बताया होगा। निधि जी, शालिनी जी, रोहित जी, छोटू जी और आनंद जी, ब्रिजेश जी, विजय जी, छोटू जी, सर टेट के लिए बिल्कुल डियर, टेट के लिए नहीं, इंडिया में जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं ये सब के लिए। देखिए होता क्या है, ये एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। आपके टीजीटी पीजीटी में भी काम देगा, सीसेट वगैरह में भी काम देगा, एसएससी बैंक डिफेंस में काम ही देगा, वनडे के किसी भी एग्जाम में। ये कंप्लीट इंग्लिश है, इसमें वो क्या है, वो ग्रामर का मिक्सचर चलता है, इसलिए ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। रोहित जी, शिखा जी, दीपाली जी, विजय जी, सूरज जी, कमलाकांत जी। चलिए, पता नहीं ऑफलाइन में आप लोगों से मुलाकात कब होगी, और क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। चंदू जी, चलिए तो आप लोग कहिए तो विदा लिया जाए, फिर अगली मुलाकात। कल तो संडे है और वैसे भी कल बहुत व्यापक लॉकडाउन है, स्टूडियो में आएंगे तो पिटा जाएंगे, रास्ते में चाचा लोग मारेंगे बहुत, इसलिए कल संडे को तो बंद ही रहेगी। बाकी हर दिन वीडियोस आपके जाएंगे, कभी 2 वीडियो, कभी 1 वीडियो। एक मॉर्निंग में जाता है आपका 6 AM पे लाइव ही रहता है, एक शाम में 8 PM पे, और खुदा न खास्ता मान लीजिए एक आध दिन वीडियो ना, खैर ऐसा होगा नहीं, डेली वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो मन लगा के खूब पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, और इंग्लिश से रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन रहा करे तो व्हाट्सअप के थ्रू पूछ लिया करिए। आजकल मैं खाली हूँ, रिप्लाई दे दूंगा, पहले बहुत बिजी शेड्यूल रहता था तो थोड़ा दिक्कत होती थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, डॉट 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 डॉट।